अदालती इस्लाहात से मुतालिक तरमीमी बिल कल पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम आज दोनों ऐवानों के एजेंडे पर मौजूद नहीं। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में होगा। तरमीम से सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट 68, हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट 65 साल की उम्र में होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत में 3 साल तौसी की तजवीज़। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल होने का दावा। 224 अरकान की हिमायत दरकार। नून लीग और इत्तेहादियों की तादाद 214 है। जराए के मुताबिक 4 आज़ाद अरकान वोट दे सकते हैं। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट वोट नहीं डाल सकेंगे। दोनों की रूलिंग ही कानून का दर्जा रखेगी। मौलाना फजल रहमान का अदालती इस्लाहात लाने पर जोर। हुकूमती वफ्द की मुलाकात JUI सरबराह ने कहा, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का हामी नहीं। हुकूमत का आज जवाब देने का इंदिया। अब्दुल गफूर हैदरी चीन से आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। हुकूमत की अदालती इस्लाहात के लिए पार्लियामान से मंजूरी की तैयारियां। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। अरकान पार्लियामेंट के एजाज में रात को दस्तरखान भी सजेगा। मैं नहीं समझता कि आज आइन और कानून के मुताबिक कोई बिल लाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने आइन में कोई तरमीम करना है, कोई बिल लेके आना है, तो उसका भी एक तरीक़ाकार आइन में वज़ा है। आइन यही कहता है कि असम्बली के रूल्स फॉलो होंगे, रूल ऑफ बिजनेस फॉलो होगा, कानून के मुताबिक होगा। मैं नहीं समझता आज कोई बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी ऐसे पेश नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट भी ऐसा बिल आज नहीं ला सकती। अगर बिल पेश किया गया तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। जो स्पेकुलेशन ये है, हमारी नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं है, पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, तो इसलिए इसमें आपको फिक्र की जरूरत ही नहीं। हमारे नंबरों से मुताल्लिक कयास आराइयां जारी है, फिक्र की जरूरत नहीं। नंबर्स पूरे होंगे तो तरमीम हो जाएगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। PTI अरकान पर चीफ जस्टिस की मुद्दत में तौसी के लिए दबाव डाला जा रहा है। अलीमा खान का दावा, कहा PTI के MNAs को उठाया जा रहा है। फवाद चौधरी बोले, अदलिया को फतह करने का मंसूबा है, लोगों को अगवा करके नंबर गेम पूरा किया जा रहा है। मुमकिन है कि आज ये जजेस की जो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र का मामला है, उसको भी ये टेबल कर दें। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई ख़राब बात होगी, ख़तरनाक बात होगी। हुकूमत आईनी तरमीम लाने से बाज रहे, अदालती इस्लाहात का बिल खतरनाक साबित होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने खबरदार कर दिया, कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जजेस लगाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। शुएब शाहीन की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। ATC इस्लामाबाद का शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने शुएब शाहीन की 1 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। पंजाब में पावर शेयरिंग पीपल्स पार्टी के मुतालबात तस्लीम हो गया नहीं, फैसला अब इस्लामाबाद में होगा। पंजाब हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद मुज़ाकरात की बैठक अब वज़ीर आज़म हाउस में लगेगी। इजलास रवा माही होगा। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। केस के आखिरी गवाह पर जिरा के लिए अदालत ने हुक्म दे रखा है। CTD का लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयां मियावाली, बहावलपुर, रहीम यार खान और साहिवाल में की गई। धमाका खेज मवाद, दस्ती बम और मोबाइल फोन बरामद। क्वेटा में कांगो की मरीजा दम तोड़ गई। 50 साल मरीजा की मौत के बाद रवा साल वायरस से जाबहक अफराद की तादाद 7 हो गई। बहावलपुर में भी कांगो की एंट्री। डेयरी फार्म वर्कर की रिपोर्ट मस्बत आ गई। 32 साल नौजवान आइसोलेशन वार्ड में दाखिल।
जापान वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में शिरकत करेगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए भी तैयारी जारी है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कहते हैं, आने वाले इवेंट्स के लिए अगले माह से ट्रेनिंग का आगाज करूंगा। सारा फोकस है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने।